कि आज क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि कमेटी वाला ये तो बोल के नहीं लगाया है कि वहां जाने के बाद आपको एक को लुगा दिया जाएगा, नहीं ना। जानकारी तो है ना कहे आए हैं। आज झारखंड में क्या हो रहा है सबको पता तो है ना, क्योंकि अभी तक के झारखंड के जो नेता बन के आए हैं उन्होंने केवल झारखंडी जनता को झूठ कह के उन्हें केवल दिग्भ्रमित करने का काम किया है। इसीलिए आज प्रत्येक व्यक्ति के पास जानकारी होनी चाहिए कि भाई आज लड़ाई क्यों है। आज जो तो पूरा मानुषेर भीड़ देखिए, आज जो ये भीड़ आप लोग देख रहे हैं, आज पूरे साल भर से कहीं मानव श्रृंखला, तो कहीं धरना, तो कहीं रैली, तो कहीं जनसभा, आज पूरे साल भर से दिसंबर के महीने से ही स्टार्ट हुआ था, आज पूरा साल भर हुआ लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल कि आखिर क्यों? आज सबके घर में कामकाज है, सबके घर में कामकाज है ना, कामकाज को छोड़कर लोग आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो कारण यही है कि आज अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आने वाला समय, खासकर आने वाले जो 20 साल होंगे, उन 20 सालों में हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये जो लड़ाई हमरा जे लड़ाईटा लड़ছি, এই লড়াইয়ের মকসদ আছে নিজের ভবিষ্য। ये लड़ाई जो लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये लड़ाई इनके लिए जो आगे देखिए आप लोग गोद में लेके बैठे हैं, ये छोटा जो हमारा आने वाला जनरेशन है, ये लड़ाई इनके लिए है। ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग जो समझ में नहीं रहा है, इनके लिए लड़ाई है। क्यों इनके लिए लड़ाई है? ना आपका ड्यूटी क्या, जो भी माता पिता यहाँ आए हैं, क्या आपका ड्यूटी सिर्फ इनको बच्चा को जन्म देना था? जन्म देना ड्यूटी था? सबसे पहले इसको अच्छा से पढ़ाना होगा। तो यहाँ पढ़ाई कैसे होगा? सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। यहाँ एगो प्राइवेट का स्कूल आता है, हमारे वहाँ 2 पब्लिक स्कूल है, नर्सरी का बच्चा लोग का फीस 3000 है। बताइए कौन झारखंड का आदमी अपना बच्चा को पढ़ा पाएगा? दूसरा, जब इन लोग बड़ा हो जाएगा तो भाई नौकरी चाकरी चाहिए कि नहीं? तो यही देखिए आपका सीमी क्षेत्र में जाके कई को झारखंड के लोग हैं, चाहे सरायकेला का जो ब्लॉक है या सीमी का जो थाना है या जितना भी अस्पताल बने, जो भी बने, कितने झारखंड के लोग हैं? नहीं है सर, नाम मात्र के भी नहीं है। झारखंड के लोग हैं, जमीन हमारी है, एक माटी से हमारे, एक प्रखंड कार्यालय माटी हमारे, एक थाना स्थापना हमारे माटी, और हमारे मानुष खाने चाकरी नहीं करते। दुनिया में शायद झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों ने अपना सब कुछ दिया है झारखंड अलग करने के लिए। कभी निर्मल दादा तो कभी सुनील दादा जैसे वीरों का शहादत दिया है। राज्य को अलग करने के लिए भी हमने शहादत दिया है। इस राज्य के उन्नति के लिए, इस राज्य के विकास के लिए हमने अपने जमीनों को दान किया है। उसका उदाहरण टाटा जमशेदपुर। 4 दिन पहले तुम्हारा पेपर के माध्यम से आप लोग पढ़े होंगे, लिखा हुआ था कि देश की आर्थिक उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अच्छा बात है कि देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। ये लाइन क्यों नहीं लिखे कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। अच्छा बात है, मानते हैं। टाटा की उन्नति में, टाटा को स्थापित होने में किसका योगदान है? साक्षी गांव, जमशेदपुर का नाम साक्षी गांव था ना, आज तो खाली साक्षी मोड़ बन के रह गया है। वो पूरा का पूरा इलाका साक्षी गांव था, तो ये जगह का नाम साक्षी गांव। आज के ना साक्षी गांव है ना साक्षी गांव मानो साक्षी। इसलिए ये लड़ाई है।
यदि आप नहीं लड़ते हैं, यदि तुम्हारा लड़ते ना जाए तो तुम आदर था के किछु बात कर। और आप ही देख सकते हैं यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पार हो रही है। यदि आप लोग जागरूक नहीं रहेंगे, यदि आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे, तो आपका जमीन को ऐसे लाठी डंडा से पीट के ले लिया जाएगा। इसीलिए आज लड़ाई है। हम कहाँ जाएंगे? इस माटी को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? क्या कहीं हमारा कुछ है? सीढ़ी के बाद आपका कहीं कुछ है क्या? नहीं ना। ये है बाप घर में भी कुछ नहीं है। ओए देखो दोना दिले कोना नहीं दिले, बापेर गाड़ी तुम्हारे कोना नहीं दिले। जाके देख लीजिए कुछ ऊपर आया है। जाने के बाद बढ़िया बढ़िया खिलाएगा कि बेटी आई है, पिठा खिलाएगा, रोटी खिलाएंगे, और 2 दिन बाद क्या बोलेंगे? वही आपका भतीजा समझ है ना, यानी भाई का बेटा बोलेंगे फुआ। अब तो फुआ बोलते हैं ना, फुफू बोलते हैं, अगर फुफू बोलते हैं ना पीसी, बोलेंगे पीसी हम कॉलेज जा रहे हैं, काहे ले रोज पेट्रोल खर्चा करेंगे, चलिए गाड़ी में बैठिए आपको छोड़ के आते हैं। यानी इस जमीन के बाद हमारा कहीं कुछ नहीं चलेगा। इसलिए आपको इस माटी को बचाना होगा, अपनी भाषा संस्कृति अपनी परंपराओं को बचाना होगा। नहीं तो आज जो हस्र टाटा जमशेदपुर, जो हस्र रांची राजधानी, जो हस्र धनबाद बोकारो का हुआ है, वो हस्र सीधी और सरायकेला का हुआ है। आज किसको पता था कि एक दिन झारखंड में ये दिन देखना होगा? आज जो परिस्थिति हमारे पास है, किसी को पता था कि आज झारखंड में एक दिन हमें ऐसा देखना होगा? लेकिन आज स्थिति आपके सामने है। यही आपका चांडिल डैम आठी के जिला में है ना? तुम्हारा नाम सुने छी ना चांडिल डैम? नाम सुने छी चांडिल डैम? तुम्हारे जिला से ना? तुम्हें जाए ना एखाने नौका विहार करते जाए ना चांडिल डैम। बहुत बड़ा जगह है ना, बहुत ज्यादा पानी है। तो डैम कहाँ बना है पता है कि नहीं आपको? डैम जहाँ बना है वहाँ 116 गांव बना। 116 गांव आप अपना पूरा जीवन में नहीं गए हैं। तुम्हें 116 गांव जाए, 4-5 जाए, मासीर बाड़ी, पिसीर बाड़ी, ससुर बाड़ी, बापेर बाड़ी, इससे ज्यादा कौन कहाँ जाता है? तो सोच के देखिए 116 गांव। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलवे नहीं बनना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल कॉलेज नहीं बनना चाहिए। अरे भाई जिनका जमीन में डैम बना है वे लोग कहाँ हैं? ये हम पूछेंगे कि नहीं? जिस जमीन में टाटा जमशेदपुर खड़ा हुआ है, हम टाटा से पूछेंगे कि वे लोग कहाँ हैं? आपने किसको नौकरी दिया? यूपी, बिहार, उड़ीसा, जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, तब पूछेंगे कि नहीं? हम आपके उत्पादन का विरोधी नहीं है। आप लोहा गलाए या लकड़ी गलाए या हीरा या मोती गलाए, आप क्या काम करते हैं हमको उससे वास्ता नहीं है। हम सवाल ये करेंगे कि जिनकी जमीन आपने लिया है वे लोग कहाँ हैं? क्या ये सवाल करना भी गुनाह है? इसीलिए आज लड़ना होगा। चांडिल डैम बोल रहे थे ना, 116 गांव जमीन गया वो मैंने नहीं। चलिए भाई आपको डैम बनाना था, हमारे घर में जो बिजली आया है पानी से, डैम का पानी से बिजली बना है, जमीन ले लीजिए, लेकिन जमीन के बदले मिलेगा कि नहीं? यदि मेरा जमीन और नहीं है, सारा जमीन यदि डैम में चला गया तो सरकार का क्या कर्तव्य है कि हमको कहीं जमीन देना चाहिए? अरे इतना मंत्री विधायक लोग साला के नाम से, साली के नाम से ले लेता है, तो मेरा तो वहां जमीन गया है। पहला नियम के जमीन के बदले हमको जमीन मिलना चाहिए, जमीन के हमको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कितना मिला है आपको? कितना जन मिला है? चांडिल डैम में कितना भुगतान किया गया है रैयत को? पता नहीं। हम एक किताब में पढ़े हैं, झारखंड के विस्थापितों का दर्द
ज्योतिलाल महतो जो पुरुलिया में हैं, अभी धनबाद में रहते हैं, उन्होंने किताब लिखा है। उस किताब में हमने पढ़ा है कि चांडिल डैम में जिनका जमीन लिया गया है, उनको जमीन के बदले 2 रुपया प्रत्येक डिसमिल दिया गया है। 1.5 से 2 रुपया। अरे हमको तो लगता है हमारी दीदी लोग को 2 रुपया का शैम्पू पसंद नहीं आता। 2 रुपया का शैम्पू पसंद नहीं आता है, और हम लोग का बाप दादा का जमीन 2 रुपया डिसमिल लिया गया। अन्याय है कि नहीं है? कितना अन्याय से है हम लोग इतना अन्याय से है कि शायद पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय कोई नहीं समझा। 2 रुपया डिसमिल। इसीलिए आज लड़ना है, इसीलिए आज जागरूक होना है, और इसीलिए आज एकजुट होना है। यही जादू घोड़ा है। तुम्हारा नाम सुने छी? जादू घोड़ा नाम सुने छी ना? हमरा किताबे पढ़े छी जादू घोड़ा नाम। और खाने यूरेनियम पावा जाए। यूरेनियम समझ रहे हैं आप लोग? यूरेनियम जिससे कि आपका परमाणु बम बनता है। यानी जाहिर सी बात है सरकार यूरेनियम तोड़ेगी, ताकि सरकार को यूरेनियम की जरूरत है। लेकिन क्या किसी का जान लेके यूरेनियम तोड़ेगी? विकास करने के लिए क्या आप किसी का विनाश करेंगे? तो फिर सरकार बताए या फिर यूरेनियम को तोड़ने वाले लिमिटेड कंपनी बताए। 7 गांवों की रिपोर्ट है जहां यूरेनियम तोड़ा जा रहा है, वहां 7 गांव का रिपोर्ट है कि 50% महिलाएं बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती। 7 गांव का रिपोर्ट है। बताइए दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ है? एक सलमा सोरेन नाम की महिला है, उसका 6 गो बच्चा पेट में ही मरा पैदा हुआ। काहे पता है? यूरेनियम जो तोड़ा जाता है उससे एक रेडिएशन निकलता है, उसके प्रभाव से। आप बताइए दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ? माने किसी का घर सजाने के लिए क्या हम अपने घर में आग लगा दें? क्या अपने घर में हम आग लगा दें? जब नहीं तो या तो गवर्नमेंट को यूरेनियम अगर तोड़ना है तो उन गांवों को वहां से खाली करें और कहीं दूसरा जगह जमीन दें। आखिर कब तक अन्याय सहेंगे हम? और एक सबसे मजेदार और हंसी का बात, एक दो में हंसी को था, यूरेनियम तोड़ के लोग लेके जाता है हैदराबाद। यारा यूरेनियम तोड़ के हैदराबाद लेके जाता है। अब वहां क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर तो ना बुझी ना, जय मतलब तुम्हारा धान के फिल्टर कर लो, एक दिगे धान, एक दिगे दर्दा, एक दिगे चावल, एक दिगे भूसा, तो सेम मतलब यूरेनियम को फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद जो बढ़िया यूरेनियम बचता है उसको हैदराबाद में रखा जाता है, और जो कचरा होता है उसे फिर झारखंड भेज दिया जाता है। पता है कि नहीं आप लोग को? यानी इसका मतलब हुआ कि आप मार्केट से केला खरीद के घर लाए, केला आप खाएं और फिर तो छिलका है दुकानदार को वापस कर दें। ऐसा दुनिया में है नहीं? पूरे भारत के किसी भी देश में, किसी भी राज्य में ऐसा नियम है। आप यूरेनियम तोड़ के जब ले गए तो कचरा भी आपका जिम्मा है, आप कहां डालिएगा हमका ठिकाना है। लेकिन आज सोचिए कितना आज झारखंड के लोगों को सताया है। आज यहाँ अगर हम नहीं लड़ते हैं, जरा सा भी चुप करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आज आप कहीं चले जाइए, अकेले सरायकेला जिला में 10,000 छोटा बड़ा इंडस्ट्री है कि नहीं? सरायकेला जिला में अकेले 10,000 इंडस्ट्री है। रात में वो सरायकेला का दोस्त फोन किया था वीडियो कॉल में, हम बोले कहाँ है? बोला कन्याकुमारी में। हम बोले सरायकेला में 10,000 फैक्ट्री है, यदि एक फैक्ट्री में 10 को रोजगार दे तो कितना होता है? 10 लाख। 10,000 में 2 जीरो,
एक गिरना है 1 लाख, 100 होगा तो 10 लाख। यानी केवल सरायकेला का इंडस्ट्री में इतना ताकत है कि कम से कम कोल्हान को देख सकता है। और यहाँ का आदमी कहाँ है? तमिलनाडु। तो यहाँ कौन है भाई? यहाँ कौन है? जब सरायकेला का लड़का फोन करता है और हमको कहता है वाला सुधाय कि दादा हमरा कन्याकुमारी ऐसे छे की जोड़ने रे ना दादा चाकरी कोई बात जोड़ने। तो बोले भाई तुम्हारे यहाँ सरायकेला जिला है जो पूरा एशिया में, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितना भी एशिया का कंट्री 48 को है, सबसे ज्यादा फैक्ट्री भारत में सरायकेला जिला में। और सरायकेला का आदमी कन्याकुमारी में है। हम बोले कन्याकुमारी, वो जब बोला कि हम कन्याकुमारी में हैं तो हम सोचे बेचारा कुमारी कन्या खोजने गया है, वो तो वहां नौकरी खोजने गया है। बेचारा कन्याकुमारी नौकरी खोजने गया है। तो यहाँ कौन है? जब सरायकेला का आदमी कन्याकुमारी में भटक रहा है